जब तस्वीरें सामने आती हैं तो देखते हैं कि छात्रों के ऊपर लाठियों की बरसात हो रही है। दीपके का नाम आम आदमी पार्टी से जोड़ा गया। इंडिया को हम नहीं, बांग्लादेश ये बना बयान देंगे। आया कि इंडिया को नेपाल बना देंगे। बकायदा ये वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं ढूंढ के दे दूंगा। बिल्कुल याद है। प्रकाश राज ने कहा था मैं ब्राह्मणों के ऊपर टॉयलेट करता हूँ। राजनीतिक एडवांटेज लेने के लिए प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठकर एक नई परिपाटी की शुरुआत करने वाले लोग। नमस्कार, द गौरव शर्मा शो में आज हम बात करेंगे उस प्रोटेस्ट को लेकर के जिस पर पूरे देश की निगाहें, ज्यादातर जेन जीज की निगाहें, युवाओं की निगाहें, लेकिन देश का एक वर्ग ये समझने और सोचने पर मजबूर है कि आखिर किसके पाली में खड़ा हुआ जाए। जब तस्वीरें सामने आती हैं तो देखते हैं कि छात्रों के ऊपर लाठियों की बरसात हो रही है, लेकिन जब नेक्स्ट रील स्क्रॉल करते हैं तो वहां देखते हैं कि कुछ लोग पुलिस वालों को पीट रहे हैं। अब ऐसे में ये समझना मुश्किल है कि ये प्रोटेस्ट छात्रों का है, देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने वाले लोगों का है। ये समझने थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज हम बात करेंगे राजकुमार से, क्योंकि राजकुमार इस प्रोटेस्ट में रहे हैं और उन्होंने ये प्रोटेस्ट पूरा देखा है। राजकुमार, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि प्रोटेस्ट को अगर एक नज़र में देखा जाए तो क्या था, क्या है? असल में देखा जाए तो ये प्रोटेस्ट तो कहीं से मुझे लगा ही नहीं। जब पहले दिन इसकी जो 6 जून को सबसे पहले ये क्या कहते हैं प्रोटेस्ट किया था, एक दिन का जो हुआ था, अभिजीत दीप के अमेरिका से आए थे। उसने बोला कि भाई मुझे क्या कहते हैं आना और हमको सीधे प्रोटेस्ट करना है। उन्होंने कोई परमिशन ली नहीं थी, लेकिन आते ही उन्होंने कहा कि मैं परमिशन लेने जाऊंगा। और आपने अगर कई प्रोटेस्ट कवर किए होंगे तो 2 या 3 दिन, कम से कम एक हफ्ते पहले जो है परमिशन लेनी पड़ती है पुलिस से कि हम यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन इसमें एक चीज और है राजकुमार, वो कह रहा है कि मैं एक दिन बाद अमेरिका से भारत आऊंगा, लेकिन ये कहा जाता है कि उसे अमेरिका से भगाया गया था। हाँ, ये भी कहीं जो वहां पे लोग हैं, जो इंडिया की भाषा में एक लड़के ने रील्स जो बना के डाली थी, उसने कहा था कि अभिजीत दिपके जो है वो आ नहीं रहा है अपनी मर्जी से, उसे डिपोर्ट किया जा रहा है, अमेरिका से भगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के उसने ऐसे ऐसे बयान दे दिए, ये चीजें कर दी हैं कि उसे वहां से भगाया जा रहा है। और वो उसको क्या कहते हैं इस हिसाब से बोल रहा है कि भाई मैं वहां पे आ रहा हूँ, यहाँ पे जाके मैं आंदोलन करूंगा। और असल में उसका कोई ऐसा प्लान भी नहीं था। जो मैं देख रहा हूँ कि शुरुआत से ऐसा कोई भी प्लान नहीं था कि भाई नीट के एग्जाम को ही लेके कुछ करना है। क्योंकि कॉकरोच पार्टी जो है, ये कॉकरोच सीजेपी बनी है, वो ऐसे ही बन गई थी। कैसे इस बन पे गई? भी हम आपसे बात करेंगे सीजेपी कैसे बनी। एक कमेंट आया बेरोजगारों को लेकर के और सीजीआई की तरफ से कमेंट किया गया कॉकरोचेज हैं, तो ये शुरुआत में क्या कर रहे थे और कैसे सीजेपी बनी, कैसे असल फॉलोअर्स में एक साथ बढ़ गए, ये शुरुआत कैसे हुई? एक सीजेआई जो थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने किसी वकील को लेके जो बिना पढ़े बिना ज्यादा प्रैक्टिस करे उनके ऊपर जो ऐसे जो वकील हो जाते हैं उनके ऊपर एक टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि ऐसे जो लोग होते हैं वो बाद में मीडिया में आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, और इस टाइप की उन्होंने बात कही। बेरोजगार लोगों के लिए नहीं कही थी, लेकिन जो यहाँ के बेरोजगार थे और दूसरे लोग थे उनकी बातों को जो है सीरियस ले गए और कॉकरोच वाली बात को उन्होंने पकड़ लिया। फिर तुमने देखा होगा तो पीछे की अगर आप रील्स देखोगे या पोस्ट देखोगे तो वहां पे अभिजीत दिपके या दूसरे लोगों ने खुद को कॉकरोच कहना शुरू कर दिया। तब एक मीम पेज बन गया है, कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक मीम पेज बना और लोगों ने उसे फॉलो करना चालू करा। वहां पे कहीं से कहीं तक नीट या ऐसी चीजें कुछ थी नहीं। अब धीरे धीरे क्या है, इनको तुमने देखा होगा कि धीरे धीरे पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ती गई, इतनी ज्यादा बढ़ती गई कि 4-5 दिनों में ही 22 मिलियन से ज्यादा सब वो हो गए, फॉलोअर हो गए रातों रात मिलियंस। और हम भी जब रिपोर्टिंग में जाते थे, पुलिस वालों से हम बात कर रहे थे, इधर उधर हो रहे थे, तो हर जगह पे इसकी चर्चा हो रही थी। क्योंकि भाई इतनी जल्दी ना तो कांग्रेस बढ़ी ना बीजेपी बढ़ी, और बीजेपी के भी टोटल मिला के 13-14 मिलियन फॉलोअर्स थे, कांग्रेस के भी इतने ही थे, दोनों को मिला दें उससे ज्यादा या उसके ही बराबर जो है अकेली एक जो पार्टी 4-5 दिन पहले बनी, जो इसे पार्टी क्यों कहते हैं? रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड हुई ये सीजेपी। मैंने बताया ना मीम पेज है। जैसे बीजेपी से ही जुड़ा हुआ बढ़ता जो मिलता जुलता है वो सीजेपी था। बी के बाद सी आता है और जेपी उन्होंने लगाई दिया, तो कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि उन्हें लगा कि हमको तो कॉकरोच समझा ही जा रहा है। तो वो कॉकरोचों के बारे में अलग अलग फैक्ट भी दे रहे थे कि अकेला कॉकरोच ही ऐसा जानवर है जो परमाणु बम के बाद भी बच जाता है। तो इनकी डिमांड भी कोई नीट पेपर को लेके या इस चीज को लेके शुरुआत में नहीं थी। इनकी डिमांड कुछ अलग ही थी। जैसे इनकी डिमांड होती थी कि भाई जब हमारी पार्टी बनेगी, अगर हमारी सरकार हो गई, तो हम ये दावे करते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट या इनके रिटायर्ड जो जज होंगे वो कोई राज्यसभा की सीट उनको नहीं देंगे।
अलग अलग हमने देखा था कि ये जो शुरुआत हुई थी उसकी शुरुआत लोगों के दिमाग में अच्छी पड़ रही थी कि कहीं पे गंदगी हो रही है तो लोग कॉकरोच का मास्क पहनते थे, कपड़े वैसे पहनते थे और जाके सफाई करने लग जाते थे। कहीं पे नालों की सफाई कर रहे थे। सोच बहुत बढ़िया थी, लेकिन जिसने इस पार्टी को बनाया, जिसने इसको पेज को बनाया, अभिजीत दीपके, वो देखिए लीडरशिप में तो कहीं अच्छा नहीं है बंदा। उसने कभी ऐसा करा ही नहीं। वो जी हाँ, दीपके का नाम आम आदमी पार्टी से जोड़ा गया, कांग्रेस के कुछ नेताओं के संपर्क में है ऐसी अफवाहें उड़ी, लेकिन आम आदमी पार्टी का तो एक प्रमोटर था, डिजिटल पे काम करता था, ये तो साफ था। तो उसके बाद रातों रात जब 22 मिलियन हो गए, उसके बाद फिर ये नीट पेपर लीक हुआ जून में, ये मुद्दा उठा, फिर इसको कैसे उन्होंने ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा चाह रहे थे ना कि भाई हम लोगों ने तो 22 मिलियन कर लिए, अब इस 22 मिलियन लोगों को एंगेज कैसे करा जाए। अब भाई 22 मिलियन मतलब 2 करोड़ से ज्यादा लोग किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं और उसकी बात को मान रहे हैं कहीं ना कहीं ऑनलाइन, तो इनको ऐसा लगने लगा भाई अभिजीत दीपके को, इन लोगों को, कि भाई हमारे पास में बहुत बड़ी जनता है और आज के समय पे कोई भी आंदोलन खड़ा होता है, कोई भी चीज होती है, लेकिन उस 22 मिलियन में 7 मिलियन से ज्यादा लोग तो पाकिस्तानी थे। ये आंकड़ा दिया जा रहा था। मैं बता रहा हूँ कि परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करें तो बोल रहे हैं कि इतने परसेंट जो है अमेरिकन लोग थे, इतने परसेंट जो है बांग्लादेश से थे, ज्यादातर लोग उसमें अगर आज भी आप खोल के देखोगे तो उसमें ज्यादातर लोग पाकिस्तानी हैं, ज्यादातर लोग बांग्लादेशी हैं। और इन लोगों का मैंने जब पहले दिन जो ये 6 जून को हुआ था प्रोटेस्ट, 6 जून को ही हुआ था, हाँ 6 जून को जब प्रोटेस्ट हुआ तो मैं भी वहां पे गया था। वहां पे उससे पहले ही जब ये बुला रहे थे तो बोल रहे थे इंडिया को हम नेपाल बना देंगे, इंडिया को हम बांग्लादेश। ये बयान आया कि इंडिया को नेपाल बना देंगे, बकायदा ये वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं ढूंढ के दे दूंगा, अभी की भी मैं देख ले रहा हूँ। राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसा ही इशारों में कहा, इशारों में राहुल गांधी कई बार बोल चुके हैं। जैनजी, राहुल गांधी क्या, अरविंद केजरीवाल बोल चुके हैं इंडिया के जैनजी को भड़काने के लिए। केजरीवाल ने बोला कि जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में या फिर श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन हुआ है, इंडिया के जेनजी को भी मतलब भड़काने के लिए तो शुरू से इनकी जो है पीछे से स्ट्रेटेजी लगातार चली रही थी। ये लेकिन ये लोग भूल गए कि भैया इंडिया जो है 150 करोड़ लोगों का वो है और सारे लोग, इतने लोग, मैं अभी भी तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी तो 10-20 हजार लोग जो है जमा हो गए। लेकिन मैंने देखा कि सीपी वाले हनुमान मंदिर पे मैं जाता था, वहां पे लोग भजन करने वाले एक जगह पे 1000 से 2000 लोग होते थे जिन्हें कोई बुलाता नहीं था। जो भजन क्लबिंग आजकल चल रही है वहां पे सीपी में, मैं आपको जो खुद की वीडियो बनाई है वो कह रहा हूँ, कम से कम 1000 लोग एक साथ होते थे बिना किसी के बुलाए। और उसी समय पे सीजेपी पार्टी वाले जो आंदोलन कर रहे थे उस समय वहां पर क्या कहते हैं, ये लेटे हुए भी थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, वहां पे कुल मिला के 150 से 200 लोग होते थे। तो जनता जो सोशल मीडिया पे थी वो हमें वहां पर नहीं दिख रही थी। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जब 17-18 दिन हो गए और आपने देखा होगा एक साथ ही बॉलीवुड के लोग जो बोलना चालू कर दिए। अच्छा, बॉलीवुड में भी मैंने देखा, बॉलीवुड में कि एक धड़ा जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है या बीजेपी के द्वारा अवार्डेड है या उसको सम्मानित मिल चुका है या कहीं ना कहीं वो जो धुरंधर ऐसी फिल्मों में आते हैं वो आर्टिस्ट नहीं बोल रहे थे, टीवी एक्टर्स या फिर वो एक्टर्स। प्रकाश राज को देखिए आप, प्रकाश राज तो प्रोटेस्ट में ऐसे शामिल थे, आम आदमी की। प्रकाश राज के पहले के बयान भी आप देखो ना, क्या बोलते हैं उन्होंने, ब्राह्मणों के ऊपर साफ टॉयलेट कर देने के लिए भी बयान दिया था कभी, अगर आपको ये याद है या नहीं। बिल्कुल याद है। प्रकाश राज ने कहा था मैं ब्राह्मणों के ऊपर टॉयलेट करता हूँ। प्रकाश राज हिंदुत्व के बारे में उल्टा बोल चुके हैं। प्रकाश राज जो मोदी के, तभी तो करियर फ्लॉप हो गया प्रकाश राज को। आज में कौन फिल्मों में ले रहा है? नहीं फिल्में तो उन्हें आज भी मिल रही हैं, आप देखोगे तो अभी कुछ दिन एक दो बॉलीवुड में बहुत ज्यादा फिल्में नहीं मिल रही, बड़ी फिल्में तो नहीं मिल रही हैं। अभी तेरे इश्क में मूवी आई थी धनुष वाली, उसमें उन्होंने उनका बाप का रोल करा था। अभी भी 1-2 फिल्म आनी। प्रकाश राज बॉलीवुड के अंदर लगातार काम उसको मिलता रहेगा, जो देश के विरोधी बात बोलेगा। ये आप देख लीजिए, हैदर में क्या था। लेकिन बड़ी फिल्में नहीं मिलेंगी ना। बड़ी फिल्म आज बना कौन रहा? देखिए एक दौर होता था पुराने दौर में बॉलीवुड में कि जब अब्दुल चोर होता था, अब्दुल ईमानदार होता था और राम चोर होता था। लेकिन सिनेमा बदला, सोच बदली, लोग बदले और उसके साथ अब हम देख रहे हैं कि देश के हित वाली फिल्में आ रही हैं, धुरंधर जैसी फिल्में आ रही हैं, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्म आ रही है। जैसी फिल्म हुई, लेकिन धुरंधर के बाद में जो रणवीर सिंह जो इसमें है, उनके ऊपर क्या बैन नहीं लगाया? किसने बैन लगाया? उसी बॉलीवुड ने लगाया ना, कि उन्हें आगे के लिए फिल्में मिलना ही बंद हो जाता। लेकिन उसके बाद में फिर जो है इंटरवेंशन हुआ, जो भी बात हुई उसके बाद में उन्हें थोड़ी सी छूट मिली। ये तो 1 महीने पहले की बात है ना। बॉलीवुड किसी बाप की बपौती नहीं है भाई।
बॉलीवुड में आप जाके काम कर लो, लगाओ मुझ पे बैन लगा तो मैं बॉलीवुड में ठीक है, काम कर आपने लूंगा। तो बॉलीवुड में काम करा है। हाँ मैं तो इस बात को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिक्की का था या कोई सी ऐसी संस्था थी जो फिल्मों में काम जो है देना उनको रणवीर सिंह को फिल्म जो है देने से ही मना कर दिया था। ऐसा नहीं है। यूएफओ से आप फिल्म रिलीज कराओ, सेंसर में फिल्म जाती है, सेंसर के हाथ में भाई, होती है कि जब कोई काम करेगा। रणवीर देखिए, सिंह अपने दम पे तो डायरेक्ट नहीं कर लेंगे मूवी, अपने ही दम पे प्रोड्यूस नहीं कर फिर लेंगे वही भाई, बात। उसके लिए उन्हें स्टोरीज चाहिए। जब वहीं से पीछे से मना कर दिया गया था। आप स्टोरी लिखो, मुझे बैन करवा दो, मैं काम करूंगा बॉलीवुड में। F22 नाम की जो संस्था है उसने इन्हें बैन करा मेरी था, बात उसके बाद सुनो, में अरे मेरी बात सुनो। ठीक है, देश में, मैं ये कह रहा हूँ, देश में बॉलीवुड किसी के बाप की बपौती नहीं है। देखिए, एक बात तो बॉलीवुड ये में है। आपने काम करा हाँ, है, मैंने करा इस है, मैं चीज- वही बता रहा हूँ इस चीज को कि आप अच्छी तरीके मैं से समझता हूँ समझते एक दौर था, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। 13-14 मैंने काम किया था, 12-13-14 में वो एक दौर था कि जब आपके पास शिवसेना का कार्ड होता था तो आप या तो आपके पास आर्टिस्ट कार्ड हो या शिवसेना का कार्ड हो, दोनों का कार्ड हो, तो आपको कोई एक आर्टिस्ट कार्ड के रूप में 3-4 हजार रुपए लेते थे उस वक्त। तो मैं तो स्पॉट बॉय के बाद बॉलीवुड में सीरियल्स में सब में गया, तो मेरे को जीरो से लेकर टॉप तक पता था। ठीक है। तो वहां क्या होता है, वहां एक ना पूरी वो चलती है, मेजोरिटी चलती है, ग्रुपिज्म चलता है। तो एक बड़े ग्रुप ने कह दिया कि भाई रणवीर सिंह फिल्म नहीं करेंगे, रणवीर सिंह नोएडा में, दिल्ली में आके फिल्म बनाएं, शूट करें, दिल्ली से राइटर उठाएं, काम नोएडा देगा से राइटर कौन? उठाएं। काम इसीलिए देगा तो कौन? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे उनकी देखिए- तानाशाही खत्म करने के लिए हाँ, तो रामोजीराव फिल्म सिटी बनी। आज बॉलीवुड से कई गुना आगे साउथ है। साउथ है। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड में बाहुबली के बाद एक कल्चर चेंज हुआ है। कल्चर चेंज हुआ है। बिल्कुल। बॉलीवुड में एक ना वो चलता है, तानाशाही चलती है, हम्म। वो तानाशाही खत्म हुई है साउथ के हावी होने के बाद, और अब उसी को खत्म करने के लिए, तानाशाही खत्म करने के लिए नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है। तो वो तो एक अलग मैटर है। अभी हम बात कर रहे हैं प्रोटेस्ट पर, मुद्दे पर। हम उस पे आए कैसे? मैंने कहा कि बॉलीवुड वाले धीरे धीरे जो बोलने लगे थे इसके बारे में, जैसे सोनाक्षी सिन्हा लगातार बोलने लगी, स्वरा भास्कर वहां पे आई। स्वरा भास्कर के आप पहले के भी बयान उठा के देखोगे, जब एनआरसी का कोई नाम नहीं था कि ये लागू होगा, स्वरा भास्कर उसके ऊपर लगातार चीख रही थी कि एनआरसी लागू कर रहे हैं इसमें इतना। जब उस समय रूबिका लियाकत के साथ उनकी जो अच्छी खासी डिबेट हुई थी, यहाँ पर भी उन्हें वो दे रही है। आपने प्रकाश राज का नाम बता ही दिया। तो यहाँ पर लेकिन आप एक चीज और रिजीम चेंज होते हुए देखोगे कि जो लोग पहले गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते थे, अब या तो वो डर रहे हैं जो बोल नहीं रहे, या फिर उनका हृदय परिवर्तन हो गया। जैसे सबसे बड़ा नाम है दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ ने इससे पहले जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें उनके अंदर जो है सरकार के खिलाफ खूब बोला, लेकिन इस समय जब बोला गया है दिलजीत दोसांझ से कि भाई इसके बारे में कुछ बोलोगे तो बोल रहे हैं मैं कोई पॉलिटिशियन थोड़ी हूँ। क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी है, लेकिन उस मुलाकात से पहले हुआ क्या? उन्हें कुछ डर लग रहा है? या एक और जो क्या कहते हैं आर्टिस्ट है, उन्होंने ऐसा एक बयान दिया है कि भाई जिस हिसाब से मुझे दबाया, यही स्वरा भास्कर कह रही, जिस हिसाब से मुझे जो है दबाया जा रहा था, मुझे लग रहा है कि बाकी लोग जो हैं उनको भी दबाया जा रहा है। स्वरा भास्कर तो पहले भी इंडियन नेशनल के उसके बयान आते रहे हैं। आप मानते हो ना इंटरनेशनल बयान आए? हाँ, ठीक है। तो आप नहीं मानते? मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैं तो सबसे बड़ा अफसोस करता हूँ, अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं तो स्वरा भास्कर से मुझे आज से 8 साल पहले एक अवार्ड मिला था। मैंने क्विज कंपटीशन जीता था। जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ के निकले हो, आइजोम से, वहां पर स्वरा भास्कर ने मुझे जो है एक अवार्ड दिया था क्विज कंपटीशन जीतने का। भाई जो एक गैंग पहले चली थी ना कि क्या कहते हैं, कुछ भी असहिष्णु गैंग जो हो रही है उसमें हम अपने वो लौटा देंगे अवार्ड। तो भाई स्वरा भास्कर जी मेरे से अपना जो अवार्ड ले लीजिए, मैं वैसे ही खुश हूँ। अगर आप एंटी नेशनल से मुझे कोई नहीं चाहिए, अगर आप एंटी नेशनल होने बोल रहे हैं तो। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो बयान आए हैं। हाँ, मैं इंटरनेशनल तो अब उस बात को आगे करते हैं कि इन लोगों के जब बयान आने लगे, क्योंकि 18 दिन हो चुके थे सोनम वांगचुक को, अब लोग अलग अलग तार जोड़ रहे हैं सोनम वांगचुक के। भाई मैंने इतनी रिसर्च नहीं करी है, अभी हम सोनम वांगचुक बात करेंगे, लेकिन हाँ। फिलहाल जो पूरे एपिसोड में आपने देखा वो ये कि कॉकरोच जनता पार्टी का उदय कैसे हुआ, कैसे बनी, दीप के भारत आया। आज भी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कॉकरोच जनता पार्टी दर्ज नहीं है। नहीं तो ये प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं बनता है कि वो नीट के जो मैं मानता हूं कि नीट को लेकर के धांधली हुई है, नीट पेपर लीक हुआ है, इस पर छात्रों को, मैं छात्र वर्ड यूज कर रहा हूँ, छात्रों को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन ऐसी जगह पर जब लोग अपना राजनीतिक स्वाद चखने के लिए, राजनीतिक एडवांटेज लेने के लिए प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठकर एक नई परिपाटी की शुरुआत करने वाले लोग, और एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें अखिलेश यादव जी पहली सेटिंग कर रहे हैं, लखनऊ में जो लोग बैठ रहे थे उससे पहले की एक, तो वो इस तरीके की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं से डाइवर्ट होगी। अब हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और बताएंगे
कि आखिर इस प्रोटेस्ट के अंदर क्या चल रहा है, कैसे ये जो लाठीचार्ज शुरू हुआ, कैसे भड़का और इसके अंदर कौन कौन लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं। नमस्कार।